कार वाले कहने लगे, भैया ब्रेक मार रहे हो, ना लाल बत्ती है ना कुछ है। तो मैंने बोला यार कुछ 2 बच्चे भागते हुए गए हैं। उसके बाद मैंने बोला चलो कोई नहीं, शायद वहम होगा। तो मम्मी बैठी हुई थी, मैंने बोला यार लाइट बंद करनी है। जैसे होता नहीं है हम लोग थोड़ा हल्कस कर जाते हैं, लाइट मम्मी बंद कर देगी, बहन बंद कर देगी। मैंने बोला लाइट बंद करनी है यार, लाइट बंद हो जाए। ऑटोमेटिक लाइट बंद हो गई मेरी कि चलते रोड पे, हाँ भाई ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। इसका कैमरा बंद हो गया, कैमरा बंद हो गया। मोबाइल में लॉक लग गया, लॉक लग के लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून कि भाई भोग तो दोनों दिया नहीं मेरे को, तू लाइट भी बंद करवा रहा है मेरे से। तो मैंने बोला जी आपको क्या भूख चाहिए? कह रहे जो बच्चा होता है उसका मांस चाहिए मेरे को, छोटे बच्चों का मांस। नेगेटिव एनर्जी जैसे आपने बताया कि ऐसा आपको एंटिटी ने बात किया था और कभी ऐसा हुआ कि इससे डर लगा हो? डर वाली बात करूं तो जो मेरे को देखने की शक्ति मिली थी ना स्टार्टिंग में, ये तो किस्सा था कि जो मैं एक सपने में जो मेरी थॉट चल रही है, जो ने मेरे को सुनने की शक्ति दी। लोग बाग बोलते हैं ये कर्ण पिशाचिनी बोलती है कान के अंदर, उनका मेरे को मालूम नहीं, लेकिन जो ये चीजें मेरे पास है, ठीक है। राजघाट है हमारे एक वहां पर। तो राजघाट पे मैं कुछ हस्तियां ना इकट्ठी करके घर पे लौट। तो राजघाट पे मैं जैसे ही पहुंचा तो ना कुछ बच्चे ना दौड़ते हुए निकले। मैंने ब्रेक मार दिया वहां पर। हाँ। अब मैंने ब्रेक मारा तो पीछे कार वाले कहने लगे, भैया ब्रेक मार रहे हो, ना लाल बत्ती है ना कुछ है। तो मैंने बोला यार कुछ 2 बच्चे भागते हुए गए हैं। उसके बाद मैंने बोला चलो कोई नहीं, शायद वहम होगा। तो फिर आगे बढ़े। तो मैं ऐसा देखता हूँ कि ऊपर की तरफ में जैसे कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, साइकिल चला रहे हैं वो ऊपर। मेरे को साइकिल चलती हुई नजर आने लगी, मतलब ऑटोमेटिक मेरी आँख खुल गई। ऊपर साइकिल चल रही है, समझ में नहीं आ रहा। घर पहुंच गया मैं अपना। फिर मम्मी बैठी हुई थी, मैंने बोला यार लाइट बंद करनी है। जैसे होता नहीं है हम लोग थोड़ा हल्कस कर जाते हैं, लाइट मम्मी बंद कर देगी, बहन बंद कर देगी। मैंने बोला लाइट बंद करनी है यार, लाइट बंद हो जाए। ऑटोमेटिक लाइट बंद हो गई मेरी। ऑटोमेटिक गेट वो मतलब खटका खुला हुआ है, लाइट बंद। लाइट। फिर मैंने बोला लाइट अपना बंद हो गई, मेरे साथ लाइट वाइट चली गई होगी और ध्यान भी करा। खटका खुला, मम्मी कह रही लाइट तो आ रही है। ठीक है। फिर अगले दिन ऐसी हुआ कि भी फिर मैंने ये वाली चीज़ बोली कि मम्मी लाइट वगैरह बंद कर दो यार, लाइट मेरे मतलब आँखों में लग रही है। ऑटोमेटिक फिर लाइट बंद हो गई। मम्मी कह रही पता नहीं तू बोलता लाइट बंद हो जाती है। फिर मैंने ऐसे ट्राई करा। मैंने बोला लाइट खुल जा, लाइट ऑटोमेटिक खुल गई। खटका खुला हुआ है, बंद मतलब मैं चाहूँ अभी ये वाली लाइट बंद कर सकूँ। लेकिन फिर जब मैं ना इस चीज़ को खेल में लेने लगा कि चलते रोड पे हाँ भाई ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। इसका कैमरा बंद हो गया, कैमरा बंद हो गया। मोबाइल में लॉक लग गया, लॉक लग गया। वो चीज़ जो थी ना, वो आके खड़ी हो गई क्योंकि मेरे को देखने की शक्ति मिल गई थी। चीज़ आई ऐसी भयंकर रूप में, मैं घबरा गया। लंबे-लंबे दाँत, लंबे-लंबे नाखून और मतलब चल के भी ऐसे आ रहा है कि बंदा घबरा जाए। हाँ, हाँ। क्या चीज़ आ रही है, मैं यूँ करके तुमसे देख रहा। कह रहा भाई तू मेरे से काम तो करवा रहा है लेकिन भोग तो तू दे नहीं रहा है मेरे को। मैंने बोला जी भोग किस चीज़ का जी? मतलब मेरी एक वैसे बात हो रही है कि मतलब जैसे मैं उसको देख रहा हूँ, जो वो मेरे को बोल रहा है ना, तो उसके होंठ चल रहे हैं लेकिन मेरे माइंड में सेट हो रहा है वो, कि उसकी लिप सिंक क्या हो रही है। मतलब कान में आवाज़ नहीं आ रही, लिप सिंक हो रही है उसकी, कि भाई भोग तो तूने दिया नहीं मेरे को, तू लाइट भी बंद करवा रहा है मेरे से। तो मैंने बोला जी आपको क्या भूख चाहिए? कह रहे जो बच्चा होता है उसका मांस चाहिए मेरे को, छोटे बच्चों का मांस। जैसे प्रेग्नेंट महिला होती है, उसका खून लेकर आ। तब ऐसे सुनी शर्तें रख दी मेरे। अब मैं उस टाइम तो मज़ेबाज़ी कर रहा था कि लाइट बंद हो जा, कैमरा बंद हो जा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था मैं एक गलत चीज़ से काम कर रहा हूँ। फिर मैं ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, जो भी है अभी मैं जा रहा हूँ। ठीक है। अब मैं वहीं पहुँचा अपनी जो हमारी लोकेशन होती है निगमबोध घाट में। मैंने सोचा कि यार जैसे वो पहले उन्होंने मेरे से बात करी थी, मैं भी इससे दोबारा बात करें। मैंने बोला भाई देखो जो भी आओ, अपने ऐसे रूप में आना आप, ताकि मैं डरूँ ना। फिर आ जाते हैं वो, लेकिन उसी रूप में आते हैं। कह रहा भाई देख मेरे को चाहिए बच्चे का मांस, कहीं से भी ला कर दे, नहीं तो मैं तेरे को खा जाऊँगा, मतलब तेरे को बर्बाद कर दूँगा। तो मैंने बोला अब आप मेरी गलती बताओ। भाई मेरे को तो कुछ अगर वो हो रहा है, तो पता नहीं क्या हुआ मेरे कान में ना जैसे तो कोई बिजली का तार होता है, तो स्पार्किंग होती है ना, झरझर झरझर आवाज़ आती है, जिसपे नंगे तारों में काफ़ी तेज करंट दौड़ता है, तो झरझर झरझर ट्रांसफार्मर में आवाज़ आती है। मेरे कानों में वो आने लगी, झरझर झरझर, सीधे कान में आ रही, कभी उल्टा कान में। मतलब वो मेरा कान भी खोल रहा था, आँखें तो खोल दी थी उसने मेरी, कान भी खोल दिया उसने मेरे, कि वार्तालाप होगी तो पूरी बात। उसका डायरेक्ट साउंड आया मेरे पास कि भई मेरे को बच्चे का माँस चाहिए, होते हुए बच्चे का, कहीं से भी लाके दे।
और तेरे को जो चाहिए ना, दौलत चाहिए तेरे को दौलत भी दूँगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे लोग बाग कहते हैं कि भई शक्तियाँ होती हैं, दौलत बोलती हैं, तो तू दौलतमंद क्यों नहीं बन जाता? वो दौलत देती नहीं है, वो माइंड में ऐसे थॉट पैदा करती हैं कि आप दौलत लेकर आ सको। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई शक्ति बोल रही है हमको कि मैं तेरे को अमीर बना दूँगी, हुँ। तो वो अमीर बनाती है, लेकिन वो आपके माइंड में ऐसा थॉट बनाती है कि ऑटोमेटिक पैसा चल कर आएगा। अच्छा, मतलब वो एक ज़रिया बनाती है ज़रिया बना कि सामने वाले को मोहित करना किसी भी तरीके से, वो आपको पैसा दे के जाएगा। हुँ, हुँ। इस तरीके से करती है काम फिर। ये नहीं है कि वो मतलब किसी का बोतल है वो उठा के लेकर हुँ, आएगी मेरे पास, वो नहीं करती। तो मेरे को एक शक्ति वो वाली प्रदान हुई थी। तो उसके साथ-साथ मेरे को देखने-सुनने की शक्ति आ गई थी। तो उसने बच्चे की मेरे से बोल दी थी कि मेरे को बच्चे चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है भई, मैं तेरे को भोग दूँगा, लेकिन मैं ये वाला भोग नहीं दे सकता। भई जो नॉर्मल है भई, जो मैं खाता हूँ। सपोज़ अगर मान ले मैंने मुर्गा खाया, तो भई मैं तेरे नाम का निकाल दूँगा। अब तू सोचे भई 10 किलो चाहिए तो मैं वो तो लेके नहीं आ सकता। मैंने उसको जैसे-तैसे करके एग्री कर लिया। वो कह रहा ठीक है मैं तेरे साथ रहूँ। सडनली मेरे पास फ़ोन आया मोर्चरी से, स्टीफन हॉस्पिटल है हमारे 30 हज़ारी पर, कि जी एक डेड बॉडी आई हुई है, आप ले जाओ। मैं पहुँचा। एम्बुलेंस वगैरह हमको वहीं सब खड़ी हुई मिलती हैं। लड़की थी वो पूरी जैसे पैक करते हैं वो पैक कर, स्ट्रेचर से मैं ले रहा, मतलब धीरे-धीरे उसको बाहर निकाला मैंने, तो पता नहीं क्या हो रहा, बहुत भारी होती गई वो। है। मतलब जैसे मैं चला रहा हूँ यूँ करके बहुत। उसको जाने का मन नहीं होगा। हाँ, नहीं, जाने का मन था, भगवान जाने क्या था, मतलब इतनी भारी होती गई। चलो खींच नहीं रही है, बहुत भारी हो रही है बॉडी, तो मेरे दिमाग में आया शायद यार डेड बॉडी फूल जाती होंगी तो भारी हो जाती होंगी। हाँ। जो हमने सुना है, मतलब देखा भी ऐसा। जैसे-तैसे एम्बुलेंस में चढ़ाया, निगम बोध घाट लेकर आया, जो सीएनजी होती है, सीएनजी में हम जला देते हैं उसको। मतलब मैं नहीं जलाता, जो हमारे और लोग हैं हुँ। वो जला दिया हमने। अब वो जो थी रात में ही मेरे पास आ गई कि मेरे को ना तेरे साथ कुछ करना है। अब मेरे को देखने की भी शक्ति थी, सुनने की भी। अब वो आके एंटिटी खड़ी हुई, साफ सुंदर लड़की बिल्कुल। लेकिन मुँह उसका इतना सफ़ेद था ना, मैं क्या बताऊँ, जैसे बर्फ होती है बिल्कुल चिट्टा सफ़ेद। एक होता है गोरा, वो गोरी नहीं थी, बिल्कुल सफ़ेद था वो। हाँ। जैसे होता नहीं है डेड बॉडी बहुत गल जाती हैं, मॉर्चरी में रखी-रखी, वो वाला फेस। तो मेरे इतनी करीब आ गई वो कि मेरे साथ कर। तो मैंने बोला, "जी भई मैं ऐसा काम नहीं करता।" मैं थोड़ा घबरा रहा था। तो मैंने बोला, "आपके साथ हुआ क्या है ये पहले तो ये बताओ आप, मतलब डेथ हुई है।" उसने अपनी एक चीज़ बताई कि बाहर की लड़की थी वो, तो लक्ष्मी नगर में जैसा होता नहीं कॉल गर्ल्स वगैरह का काम करना, तो वो थोड़ा फ्लैट वगैरह पे वैसा काम करती थी। तो 2 उसके पता नहीं 1-2 कस्टमर थे, तो उन्होंने फ्लैट पे बुलाया था अपने। वो अगली बंदी चली गई, तो उसका काम है, उसकी मजबूरी है, क्या है। उसने मतलब पूरी चीज़ बताई, उन्होंने पूरा रिवाइंड करके दिखाया हमें। तो वो लोग जैसे होता है कि भई कुछ करने से पहले ऐसे कुछ दारू वगैरह पी ली, तो उसने दारू वगैरह नहीं पी थी। उसने मीट मँगवा रखी थी, जैसे चिकन वगैरह। तो वो चिकन खाते-खाते छोटी-सी हड्डी माँस के अंदर उसके गले में फँस गई। वो घबरा गई एकदम से। तो वो जो वो बंदा था ना, उसको डॉक्टर-वॉक्टर के पास तो लेके गया नहीं, उसको होटल में वहीं छोड़ा, मतलब छोड़ दिया। मतलब उसके साथ कुछ हुआ नहीं, बट जो वो खाना खा रही थी ना, खाना गया। हाँ, वो फँस गया यहाँ पर। वो बंदा को जो कुछ करने के लिए एक्टिव था, वो घबरा गया, यार ये डर इसके के गले में भाग पता नहीं गया। क्या फँस। वो वहाँ पे चेकआउट करके निकल गया। अच्छा। शहनाद वगैरह वो लड़का भी पकड़ा हुआ है। अब भी उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। मतलब लेने को मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। भई उसका अपना देखो क्या था, क्या नहीं। तो जो लेकिन उसका डिज़ायर था ना, जो उसकी इच्छा थी करने की, वो मेरे से पूरी करना चाह रही थी कि जी भई उसने तो करी नहीं, अब लेकिन आप। वो था, उसने मेरे को काफ़ी परेशान करा। काफ़ी परेशान मतलब कि लोग बागों से इसे लड़वा देना, घर में मम्मी से लड़ाई करवा दी। मतलब मेरा माइंड ऐसा डिस्टर्ब कर रहा था। फिर मैं अपने गुरु के पास गया। तो उन्होंने मेरे को कुछ जैसे बोलते हैं साधनाओं के बारे में बताना कि भई एक आतिश होती है साधना, मतलब छाया पुरुष होता है एक, लेकिन छाया पुरुष 2-3 तरीके के होते हैं। उसमें एक होता है आतिश। आतिश माने होती है आग। ये उर्दू का शब्द है आतिश। उन्होंने बोला तू वो कर। एक होता है ना जैसे कि हमारे को कुछ भी चीज़ देखना, सोचना, मतलब समझना। आपको साधना के पहले ये पावर्स मिल चुकी थी देखने की? हाँ, दिखने की और सुनने की मेरे को ऑटोमेटिक मिल चुकी थी। अच्छा। तो मेरे गुरु ये बोले तेरे को गॉड गिफ्ट है ये कि तू देख सकता है। नहीं तो लोग बाग तो मेडिटेशन करते हैं देखने के लिए, चक्र खोलते हैं। जब वो देख पाते हैं, तेरे को ऑटोमेटिक खुल गई है।
उन्होंने बोला भाई आतिश की आप साधना को। फिर उस लड़की से भी मैंने बातचीत करा, उसको मनाया कि भाई देखो ऐसा कुछ मत करो, जो भी आप मोक्ष मैं आपको दिलवा रहा हूँ ये वो। लेकिन ये कि उसने जिसको बोलते हैं ना दिमाग की हिला देना, वो एक ऐसी एंटिटी थी, उन्होंने पूरे दिमाग की हिला दी थी। मतलब ये समझ लो वो मेरी है ना 2-4 दिन के बाद मम्मी तक पहुँच गई थी वो। लड़की मोमडन थी वो। तो मैं सुबह जैसे 4 बजे उठा, तो जैसे नमाज़ नहीं पढ़ते, तो नमाज़ अज़ान होती है। तो अज़ान जो होती थी ना, तो मेरी मम्मी नमाज़ पढ़ने लगती थी। मतलब हम लोग हिंदू हैं, तो मम्मी मतलब ऐसे चद्दर बिछा ली, राइट, इतना वो काम चालू। मैंने देखा यार लाइट खुला हुआ है, ये क्या हो रहा है? तो मम्मी कुछ अल्लाहू अकबर, पकड़ लिया था। मतलब मेरे को छोड़ के मम्मी को पकड़ ली। हुँ। तो फिर मैंने बोला भी कि भई ये मम्मी क्या कर रहे हो आप? नमाज़-वमाज़ पढ़ी, फिर सो गई हूँ। फिर अगले दिन फिर वही वाली कहानी हुई। फिर ये है कि उसको जैसे-तैसे करके मनाया, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें करी हमने, फिर उसको कंट्रोल करा। अब वो अलग है हमारे से। क्या होता है ना, एक नॉर्मल स्पिरिट होता है जो जैसे ही अगर उसका सब कुछ पूरा हो गया और मर गया तो उसको अंतिम संस्कार कर सकते, पर ऐसा बोलते हैं ना लास्ट मोमेंट में उसको कुछ डिज़ायर्स बचा हो, ये लोग खतरनाक होते हैं अगर उनका आत्मा खुला होता है। वो देखो खतरनाक भी मैं आपको बताता हूँ, हमारे ना देखो कहीं लिखा हुआ नहीं है। जहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ ना, ये हमारे 3 एक प्लेटफ़ॉर्म होता है। 3 प्लेटफ़ॉर्म मतलब होता है जो जिस पे हम रहते हैं। ये है मृत्यु लोक, बिल्कुल। मतलब जो आया है उसकी मृत्यु पक्की है, चाहे हाँ, जानवर हो, बच्चा हो, कोई भी। ये मृत्यु लोक है। जो सेकंड होता है, वो होता है भटकने वालों का, जिनकी इच्छाएँ पूरी नहीं है, वो जो भटक रहे हैं आस-पास, ठीक है? तीसरे में हम बोल देते हैं भई चलो महादेव की नगरी है वो या कुछ भी है। तो लोग बाग बोलते हैं कि जी यमराज लेने आ गया, कोई मरता है यमराज आके खड़े हो जाते हैं, उनके दूत आते हैं। हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमने रियल लाइफ़ में देखा है ना, यमराज वगैरह पे इतना टाइम नहीं है कलयुग के अंदर कि डेथ होगी तो हमें दूत भेजेंगे। हमारे इतने अच्छा काम नहीं है जो हमको यमराज लेने आएँगे। यमराज एक वो ना एक बंदे भयभीत हो जाते हैं नाम से, एक बहुत बड़ी पावर है यमराज भी। तो भूतों से ऊपर है वो तो, देव है वो तो एक तरीके नेक्स्ट लेवल है। हाँ, से। हाँ, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है आने का नीचे। जब हमारी मृत्यु होती है, जो हमारे अपने बोलते हैं ना जैसे पितृ, हमारे बड़े-बुजुर्ग, हमको लेने वो आते हैं। सपोज़ मान लो मेरी डेथ हो गई, मैं मर गई, अब मेरी आत्मा बाहर निकली, तो मेरे वो तीसरे लेवल से मेरे पितर आएँगे, जैसे मेरे दादा की डेथ हो गई है। बाकायदा उनका चाहे जन्म हो गया होगा, जैसे कहते हैं ना एक आकाशिक रिकॉर्ड होता है, जो हमारा रिकॉर्ड सब ऊपर रहता है। तो वो ऊपर से एक एंटिटी आएगी नीचे कि भई आशीष ऊपर जाना है आपको, और भाई जो भी आपने गलत काम करे हैं, अच्छे काम करे हैं, आपको उस हिसाब से वो होगा, उसके बाद आप आगे की यात्रा पे लगो। अब मैंने बोला नहीं भई मैं तो उस लड़की से प्यार करता था और मेरे को उससे शादी करनी है, मैं अभी तो नहीं जाऊँगा नहीं। और पता लगे वो लड़की की, अब मैं तो मर गया, अब भाई वो लड़की मेरे चक्कर में अपनी ज़िंदगी थोड़ी खराब करेगी, वो दूसरे से शादी करेगी। तो मेरे दिमाग में आ गया कि मेरे को उसको भी खत्म करना है। तो क्या हुआ, मैं तीसरे लेवल पे तो गया नहीं, मैं सेकंड लेवल पे रुक गया। अब मैं वहाँ भटक रहा हूँ मैं। अब मैं भटक रहा हूँ, अब जो मैं हर तांत्रिक को खैर फ्रॉड तो नहीं बोलता, कुछ ऐसे होते हैं उजड़ तांत्रिक जो गलत काम में होते हैं। अब जो मेरी आत्मा भटक रही होगी ना, वो कोई जो गलत तांत्रिक होगा वो मेरे को अपने अंदर बोलेगा कि भाई तू आ, तेरे को क्या इच्छा पूरी करनी है? मैं बोलूँगा यार मैं इस लड़की से प्यार करता था, मेरे को ही चाहिए। तो वो मेरे से क्या काम लेगा कि ठीक है भाई तेरे को दूसरे बंदे को मारना है, मैं तेरे को लड़की दिलवा दूँगा। तो मतलब मेरा जो सिस्टम है ना वो यहीं फँस गया। मतलब मैं यहीं फँस के रह गया। अब मेरे को उसका भी काम करना है, मेरे को अपनी मोहब्बत भी चाहिए। लेकिन मेरा माइंड को सेट है कि मेरे को उससे प्यार है, लेकिन मेरे को वो चाहिए। लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि मैं मर चुका हूँ। क्योंकि मरने के बाद कोई विश्वास ही नहीं करता मैं मर चुका हूँ। क्योंकि इच्छा इतनी होती है हमारी। फिर उसके बाद वो तीसरे लेवल पे नहीं पहुँच सकता वो फँस गया यहाँ पर वो। तीसरे लेवल का मतलब है कि जैसे मैं हूँ, अब मेरे को देखने, सोचने, समझने की शक्ति है। तो उसको मैं समझ सकते हो। हाँ, मैं उसको पहुँचा सकता हूँ कि भई तू ये काम मत कर, मैं तेरे को करवाता हूँ। तो मैं उसके पितर को बुलवाऊँगा, उनका वो करके कि भाई तुम इसको पहले, ये 3 प्लेटफ़ॉर्म था, जो मैंने रियल लाइफ़ में देखा।